बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में दो चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले देखें, जब नमाज फ़र्ज़ नमाज में जो इमाम है वो नमाज जब ख़त्म करने लगता है उसके अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ता है और दूसरे पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पढ़ता है। उसके बाद आप शुरू किया करें अपना सलाम। अक्सर देखा गया हमारे नमाजी भाई जो हैं वो जब इमाम सलाम करे तो उसके साथ ही सलाम कर रहे होते हैं, उससे पहले इस तरफ आ जाते हैं। इमाम से पहल ना करें। जैसे कि पिछले दिनों मैंने आपको हदीस भी सुनाई थी, सही बुखारी की 691 थी कि जो रुकू और सजदा से इमाम से पहले उठेगा, क्या वो इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह ताला उसकी शक्ल को गधे की शक्ल जैसा बना दे? तो हमें डरना चाहिए इस बात से। इसी तरह नमाज के जो बाकी अरकान हैं उसमें भी आप इमाम से पहले नहीं उठेंगे, नहीं जाएंगे। उसमें आप कोमा है, जलसा है, क़याम है, रुकू है, सजदा है और तशहुद है, फिर उसके बाद अस्सलाम है। किसी भी हालत में आप इमाम से पहले नहीं जाएंगे। प्लीज़ एक तो कोशिश ये करें कि इमाम जब कर ले करें उसके बाद आप किया करें। और नंबर 2, हमारे कुछ भाई हैं वो जब नफल पढ़ने लगते हैं तो बैठ कर पढ़ते हैं। जी मेरे भाइयों, बैठ के पढ़ना जायज़ है, लेकिन उसके लिए कंडीशन बताएगी। कंडीशन वो है जब आप हेल्दी नहीं हैं, वीक हैं, बीमार हैं, खड़े होने की ताकत नहीं है, फिर आप बैठ के पढ़ सकते हैं। इसकी मिसाल हमें ऐसे मिलती है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कुछ अयाम पहले जब वो वीक महसूस कर रहे थे, अपने आप को गशी तारी होती थी, वो खड़े नहीं हो पाते थे, तो एक दफ़ा क्या हुआ कि उन्होंने नबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अपने जो वालिद साहब हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें कहीं कि वो जमात करवाएं। तो वो कहती है कि नहीं, वो कैसे करवाएंगे, उनका दिल बहुत नरम है, वो नहीं करवा पाएंगे। तो 2-3 दफ़ा इसरार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो जमात करवाएं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमात करवाई। तो एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी सी उन्होंने ताकत महसूस की और मस्जिद में गए और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जमात करा रहे थे, उनके लेफ़्ट साइड पर बैठ कर नमाज़ पढ़ी। वहाँ हमें मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर नमाज उन्होंने अदा की। लिहाजा जब उनमें ताकत नहीं थी, उसके अलावा हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। तो आप में जब तक ताकत है, हिम्मत है, हेल्दी हैं, तब आप कोशिश करें कि आप खड़े होकर ही पढ़ें। चाहे फ़र्ज़ नमाज है, सुन्नत है, नफल है, कोई भी नमाज है, खड़े होकर पढ़ें। ये बैठने का रवाज है, ये सही नहीं है, इससे परहेज़ किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों चीज़ें, ये दोनों मसले जो नमाज के, ये समझ आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखेंगे। स्पेशली इमाम से पहले आपने कोई भी काम नहीं करना। और दूसरा, नफल नमाज कोशिश करें खड़े होकर पढ़ें। अगर काफ़ी नफल नमाज पढ़े और बहुत थक गए और हिम्मत नहीं हो रही और आप पढ़ना चाहते हैं मज़ीद नफल, तो फिर उसमें कंडीशन आ सकती है। लेकिन नॉर्मल आप कोई नमाज़ पढ़ें, जैसे अक्सर हमारे भाई ज़ोहर में 4 फ़र्ज़, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत, 2 नफल पढ़ते हैं। तो ये 2 नहीं है, 2 करके आप जितने मर्ज़ी पढ़ सकते हैं, 2 को भी फ़िक्स नहीं कर सकते। अगर आप 2 पढ़ते भी हैं तो उसको खड़े होकर ही पढ़ें। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।